नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कुंभ राशि की बात करते हैं। धीरे धीरे हम लोग कुंभ राशि तक पहुँच चुके हैं। जून के महीने का राशिफल आपको बता रहे हैं। अब अगले महीने का राशिफल भी होगा, लेकिन पहले हम जून के महीने की कुंभ राशि तक जो पहुँचे हैं, जितनी भी राशियाँ अभी तक कर चुके हैं, जो आपके घर के कोई सदस्य हैं जिनकी राशि कुंभ नहीं है लेकिन कोई और राशि है, तो वो वीडियो जो है देख करके उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी राशि में कुंभ राशि के जो लोग आपके नियर एंड डियर और भी कुंभ राशि के लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो उनको ये वाली वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हम छोटे छोटे उपाय देते हैं ना, वो आप ज़रूर किया करें। बहुत साधारण से उपाय होते हैं, लेकिन कई बार साधारण से उपाय ना हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव लाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो जून का महीना है, किस तरीके से ग्रह इन्हें इम्पैक्ट करेंगे, कौन से भाव की एनर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो 15 जून तक सूर्य जो है वो वृष राशि में रहेंगे और आपकी राशि का ये चौथा भाव होगा। तो चौथे भाव में सूर्य जो है कहीं ना कहीं माता और बच्चे के बीच में रिलेशंस के अंदर ये वाद विवाद की एक जगह बना देता है। हर बात पे जवाब दे देना, पलट के जवाब दे देना, तो इससे नुकसान भी होता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखिएगा। और वहीं 15 जून से जब सूर्य जो है वो मिथुन राशि में जाएंगे, तो आपकी राशि का पंचम भाव हो जाएगा। पंचम भाव में सूर्य जो है वो आपको सहयोग करेंगे। और ख़ास करके कुछ ऐसे दंपत्ति जो हैं जो बेबी प्लान कर रहे थे, उनके लिए जून का महीना एक कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ देता हुआ नज़र आएगा। मंगल की बात करते हैं तो कर्क राशि में जो मंगल है वो नीच के रहेंगे और 6 जून तक ही है ये। और 6 जून तक ये आपकी कुंडली का छठा भाव एक्टिवेट कर रहे हैं। तो छठे भाव का तो ये ठीक है इम्पैक्ट, लेकिन जब ये 7वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो 7वें भाव में मंगल तो लड़ाइयाँ झगड़े कराएगा आपके आपस में, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, ये डिस्टर्बेंस करेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपके लोअर हिस्से में कहीं ना कहीं ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ध्यान रखिएगा, हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ पे कई बार होता है कि जैसे लोअर हिस्से में कहीं चोट लगी, ब्लड स्पॉइल हो गया और फिर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस हो गए। तो जून के महीने में कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। ज़रा से भी चोट लगी, कुछ भी हुई, तो आप खुद ही इलाज मत करिएगा, डॉक्टर के पास ही जाइएगा। डॉक्टर से बेस्ट आपको इलाज नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ स्वयं नहीं कर सकता है और डॉक्टर्स की सलाह लेना बेटर होता है। तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिएगा और ट्रीटमेंट, अंडर ट्रीटमेंट जाइएगा आप। बुध की बात करते हैं, मरकरी की। मरकरी आपकी राशि को, कुंभ राशि वालों को किस तरीके का इम्पैक्ट करेगा। 2025 तो चल रहा है, लेकिन जून का महीने को, जून के महीने में जो बुध है वो 6 जून से 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। आपकी राशि से 5वें भाव में होगी ये राशि, यानी 5वां भाव सक्रिय हुआ आपका। और 5वें भाव के बाद में ये 22 जून को ही ये मिथुन राशि छोड़ करके कर्क राशि में चल जाएंगे। तब आपका छठा भाव सक्रिय होगा, यानी बुध का जो संबंध आपका 5वें और छठे से बन रहा है। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा टाइम है ये, आगे बढ़ने का, कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का। और कहते हैं कि जो एजुकेशन के कारक, जब बुध जो है वो एजुकेशन के कारक भी माने जाते हैं, वाणी के कारक, धन के कारक भी हैं। तो अगर पंचम के साथ संबंध बनाते हैं तो बहुत अच्छा उत्तम राजयोग देते हैं, आपको फ़ायदा देते हैं। तो आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, बच्चों के लिए फ़ायदा होगा। आपके घर के अंदर सुख सुविधाएं जो बनाएगा, लेकिन साथ के साथ आपकी डिसीजंस आगे फर्दर स्टडी और फर्दर आगे डेवलपमेंट हासिल करने के लिए आपके बड़े अच्छे डिसीजन करवाएगा। आपको यहाँ फ़ायदा देगा। लेकिन जब ये 22 जून से ये छठे भाव को एक्टिवेट करेंगे ना, तो वहाँ थोड़ा डिसीजन आपके डगमगा सकते हैं।
पहले ही डिसीजन अच्छा ले लीजिए ताकि यहाँ डगमगाना ना पड़े। गुरु की बात करते हैं तो गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे, क्योंकि गुरु अतिचारी भी हैं। और गुरु का जो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी, क्योंकि अतिचारी हो करके आपके पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे। तो अतिचारी गुरु जो क्या करेगा कि आपके गलत डिसीजन भी करवा सकता, ओवर कॉन्फिडेंट। ज्ञान दिया एक ने, दूसरे ने ज्ञान आपका छीन लिया। अतिचारी होकर के जब आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे, जो प्लैनेट है वो आपको नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, हड़बड़ाहट मचा देते हैं, जल्दी 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 जल्दी, एक फिर किसी की नहीं सुनेंगे आप। तो जबकि थोड़ा सा प्लैनेट आपको सपोर्ट बुध भी करेगा यहाँ पे, लेकिन गुरु अतिचारी है तो गुरु आपके अपना रोल तो निभाएगा ही ना। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि आपको थोड़ी सी सलाह बड़ों से लेनी चाहिए, चाहे गुरु हो सकते हैं, आप गुरु से सलाह लीजिए। आप अगर आपका मन नहीं है कि घर के सदस्य नहीं हमें ठीक गाइड नहीं कर रहे, जबकि घर के सदस्य बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, घर के सदस्य हमेशा आपको बचाते हैं, लेकिन आप अपने गुरु की सलाह लीजिएगा। उनसे सलाह लेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 31 मई को जो मेष राशि में इनका प्रवेश मीन से निकल करके, क्योंकि उच्च की राशि छोड़ करके मेष राशि में इनका प्रवेश, तो आपकी राशि से तीसरा भाव सक्रिय होगा। तीसरे भाव में भी शुक्र अच्छा है, फायदा होगा। मेहनत करेंगे तो धन मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, किसी को नहीं कुछ मिलता। मेहनत करेंगे तो धन मिलेगा, यानी धन नहीं रुकेगा फिर आपका। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना धन आपको मिल जाएगा, उतनी लग्जरीज आप ले पाएंगे। तो यहाँ आपके लिए शुक्र जो है वो ठीक भूमिका निभा रहे हैं, गलत भूमिका नहीं निभा रहे। अब शनि की बात करते हैं। शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, न्यायप्रिय देवता हैं, लेकिन ये मैलेफिक प्लैनेट भी है। सेकंड भाव में शनि आपको कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखिएगा, किसी गलत चीज़ की तरफ आपको ले जाएंगे, खाने पीने में शौकीन बना देंगे गलत चीज़ का। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बचना है। वाणी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही वैसे, लेकिन फिर भी खाने पीने को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़े धैर्य के साथ अपने इस महीने को निकालिएगा, ताकि गलत चीज़ें आपसे ना हो जाएं। गलत चीज़ें होंगी तो फिर इसका इम्पैक्ट आने वाले बहुत समय तक आपके ऊपर रह सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब राहु की बात करते हैं तो राहु आपकी राशि में, कुंभ राशि है ना, तो कुंभ राशि में राहु का प्रवेश, और ये 18 मई से 18 महीने तक तो आपको भ्रमित करेगा। कोई भी गलत डिसीजन, अच्छा गुमराह खुद नहीं होते सिर्फ, अब दूसरों को भी करेंगे गुमराह, तो दूसरों को गुमराह करेंगे, किसी भी दिन आप फंस जाएंगे, देख लीजिएगा। तो जून के महीने में थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए, और आपसे कोई गलती ना हो, सामने वाले भी सेफ रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को खास करके रेमेडीज़ की ज़रूरत है, करनी चाहिए। केतु की बात करते हैं, और केतु आपकी राशि से 7वें भाव को प्रभावित करेगा। यहाँ पति पत्नी में क्लेश, झगड़े, लड़ाई, पार्टनरशिप टूटने का यहाँ पे खतरा हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, कई बार थोड़ी सी आंखें मूंद लेनी पड़ती है, यानी हर बार 24 घंटे ना आंखें गड़ा करके आप सामने वाले को ही देखते रहे, तो ऐसे फिर वो वाइस वर्सा, वो भी तो है, वो भी तो आपको देख सकता है ऐसे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पति पत्नी में थोड़ी सी शक की जगह बन जाती है इस पीरियड में, इस दौरान में, और ये जून के महीने में ही ज़्यादा हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पता चले कि पति पत्नी में डिस्प्यूट हो गए, पार्टनरशिप टूट गई, काम जो है वो ठप हो गया, तो फिर आप भागेंगे इधर उधर। तो भागने से पहले अगर आपको ये राशिफल हम बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, तो आपको उपाय और राशिफल ये दिखना चाहिए ना, उपाय भी करने चाहिए। रेमेडीज़ जो होती हैं वो आपको सेफ रखती हैं, बचाती हैं। आप क्या उपाय करें, किस तरीके के उपाय करें? ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप आप हर मंगलवार को ज़रूर किया करें। हर मंगलवार को आप लाल दाल का दान ज़रूर करें। लेकिन हर शनिवार को एक लोहे का पात्र लीजिए, लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरिएगा, उसमें 1 चुटकी काले तिल डाल करके उसे डोनेट करना शुरू कर दीजिए। हो इसे शनि मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं, और इसे आप पीपल के नीचे भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन हर बार जो पात्र, जो बर्तन होगा वो आपने फ्रेश ही लेना है,
और हर बार वो बर्तन छोड़ आना है वहाँ पे, मतलब अपने साथ नहीं लेके आ जाना वापस। तेल पलट आए बाकी ले आए वापस, ध्यान रखिएगा। ये डोनेट करिएगा, आपको काफ़ी लाभ होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आपके काम अच्छे होंगे, और जहाँ जहाँ नुकसान की संभावनाएं बढ़ रही है वो सारे नुकसान से आप बच जाएंगे। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली राशि होगी मीन राशि, यानी पाइसियन आखिरी राशि है, और जून के महीने की इसे सारी कैसी जो सिचुएशन है इनके लिए बनेगी, कैसी सिचुएशन से इनको बचना है, कौन से काम इन्हें करने हैं, कौन से काम इन्हें अवॉइड कर देने हैं। सो अगली राशि यानी मीन राशि, अगली राशि वाले करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।